देखिए, आज इसमें अभिक्रिया देखी जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में प्रायः हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है। अब वह जो अपचयन अभिक्रिया है, तो सबसे पहले इस अपचयन अभिक्रिया में इसके 3 अभिक्रियाएं हैं। इस अपचयन अभिक्रिया में 3 अभिक्रिया है। सबसे पहला इसका अभिक्रिया है एल्कोहल में अपचयन। एल्कोहल में अपचयन। ठीक। एल्कोहल में अपचयन कैसे होगा? जब कॉपर की उपस्थिति में, ठीक ना, कॉपर की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो वह एल्कोहल में बदल जाता है। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में बदलता है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल में बदलता है। इसकी अभिक्रिया देखिए, CH3 CHO, ये एल्डिहाइड का है, प्लस ये इस पे उत्प्रेरक जो है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाएंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे और यहाँ CH3 CH2OH, ये हो जाएगा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इसी उत्प्रेरक द्वारा जब कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे, कीटोन की ये 14/10 वाला टाइम और 1 वाला जो यह है, अब इसका ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ OH लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे चले जाएंगे, एक हाइड्रोजन इस पे। अब ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। 3 कार्बन है, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये पहला अभिक्रिया है अपचयन का, और अपचयन संबंधी एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसमें, ठीक है, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, और कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है। अब ये एक अभिक्रिया इस तरह कंप्लीट है। इसकी 3 अभिक्रियाएं हैं, जिसमें क्लीमेंसन अपचयन भी इसी के अंतर्गत आता है, अपचयन अभिक्रिया में। देखिए, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस द्वारा जो अपचयन होगा, यह जो है हाइड्रोजन आयोडाइड लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 433 केल्विन पर अभिक्रिया करेगा। ठीक। तो अब ये इसके 4 अणु लगेंगे, ठीक ना। इसमें से 2 हाइड्रोजन तो जल बना लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यानी अब इसका बन जाएगा समीकरण CH3, ये CH था, 2 हाइड्रोजन और पा गया तो एथेन बन गया। ठीक। और प्लस ये 2I2 बनेगा, 2I2, और जो 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बचा था, जो ये बना लेगा जल। ठीक। ये एथेन बन गया। ठीक इसी तरह की अभिक्रिया कीटोन के साथ चलेगी। कीटोन में देखिए सेम अभिक्रियाएं इसमें भी हैं। ये हम लोग अभिक्रिया किसका देख रहे हैं? अपचयन अभिक्रिया है, लेकिन उत्प्रेरक चेंज है। उत्प्रेरक कौन लगा है? हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के साथ ये अपचयन हो रहा है। अब इसमें देखिए 4HI, ये एसीटोन से क्रिया अब ये हो रहा है,
433 केल्विन पर यहाँ से ये हाइड्रो निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, तो प्रोपेन बन जाएगा। अब प्लस उसी तरह से 2 आयोडीन बनेंगे, 1 जल का अणु बनेगा, ये बन गया प्रोपेन। ठीक, ये एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया है, एस्टल्डिहाइड की। ये 2 अपचयन हो गया, एक अपचयन इसका और है, ठीक, वो उसको भी अभी दिखा देता हूँ। अभिक्रिया देखिए, इसको कहते हैं वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट के नाम पर है। इसमें अभिक्रिया होगी एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन का सूत्र क्या है? NH2NH2, और जो उत्पाद बनेगा, निर्जलीकरण उसमें होगा, जल के अणु निकलेंगे, जो उत्पाद बनेगा वो KOH और ग्लाइकॉल की उपस्थिति में जब हम उसको अभी गर्म करेंगे तो वो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, बाकी एल्केन बन जाएगा। चूंकि हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमको हाइड्रोकार्बन में अपचयन कराना है। हमारा मेन पॉइंट क्या है? हाइड्रोकार्बन में। उसका ये तीसरा अपचयन हम लोग देख रहे हैं। अब ये देखिए CH3CHO, इसकी अभिक्रिया होती है हाइड्राजीन से, इसको लिख दे रहे हैं H2N कर दिए हैं आगे पीछे ये, और NH2, ये हाइड्राजीन से जब अभिक्रिया होती है तो ये तो निकल जाएगा बन के जल, -H2O, ठीक है। अब -H2O जब बना एल्डिहाइड से, तो अब ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड N NH2 डबल बॉन्ड NH2, ठीक। अब कहें कि इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? KOH और ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल किसे कहते हैं? जब एल्कोहल श्रेणी में 2 निकटवर्ती कार्बन के पास OH समूह जुड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यह नाइट्रोजन जो है निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अब बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस N2, ये बन गया। ये एस्टल्डिहाइड के साथ है। दूसरा, ये उल्फ किस्नर ने इस अभिक्रिया को देखा था, इसीलिए उनके नाम पे इस अपचयन को रखा गया है। उल्फ किस्नर अपचयन के नाम से भी आ सकता है, ठीक। ये देखिए H2N NH2, उसमें भी -H2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ये अब ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH2, ये हो जाएगा CH3, ठीक। और इसका भी जब हम अभिक्रिया कराएंगे KOH और प्लस ग्लाइकॉल के साथ, तो ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन यहीं जुड़ जाएगा, तब प्रोपेन बन जाएगा। जैसे अन्य सभी अपचयन अभिक्रियाओं में बना था, ये प्रोपेन बन जाएगा, ठीक। ये एसीटोन की क्रिया है। इस प्रकार से ये 3 तरह की अभिक्रिया देखा गया, ठीक है। पहली अभिक्रिया बताई गई आपको, इसमें क्लीमेंसन अपचयन का एक देखें, ठीक। दूसरा देखें जो है लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का, और यह तीसरा अभिक्रिया यह किसके साथ हो रही है? हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन से अभिक्रिया हो रही है इन दोनों की, एल्डिहाइड और कीटोन की। और जब ये होगा तो इससे पहले जो है इसमें एमीन बनेंगे, इस तरह के अस्थाई हैं ये, और जब यह KOH और ग्लाइकॉल से क्रिया करते हैं तो ये एथेन बनेगा, इससे प्रोपेन बन जाएगा, ठीक ना। ये 2 अपचयन की 3 अभिक्रिया हैं इसमें। अभिक्रिया देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का किसमें अपचयन होगा? हाइड्रो
कार्बन में। ठीक, हाइड्रोकार्बन में अपचयन की जो पहली रिएक्शन है इसको कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, ठीक। यह क्लीमेंसन अपचयन जो है, क्लीमेंसन की अपचयन अभिक्रिया जिंक एमलगम और HCl की उपस्थिति में होता है। जिंक एमलगम किसे कहते हैं? जिसमें कोई धातु रहे जिंक और उसके साथ क्या मिला रहेगा? मरकरी और धातु का मिश्रण एमलगम कहलाता है। अब इसमें देखिए RCHO, ये एल्डिहाइड और इसकी अभिक्रिया से जिंक एमलगम और HCl की अभिक्रिया से निकलेगा हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? ये जिंक एमलगम और HCl की अभिक्रिया से क्या निकलेगा? नवजात हाइड्रोजन। ये जब नवजात हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीजन इसके साथ जल बना लेगा और बाकी हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और दे देंगे तो एल्केन बन जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन इसको और मिलेगा तो एल्केन बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन लेकर के ये जल बना लेगा। तो यहाँ पे कुल कितने लगाएंगे? 4। यहाँ पर कुल कितने लगाएंगे? 4। ये एल्केन बन गया। इसी तरह से जब कीटोन का करेंगे, कीटोन का, तो उतना ही नवजात हाइड्रोजन इसको भी चाहिए। ZnHg HCl, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल के जल बनाएगा, 2 हाइड्रोजन यहीं लग जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3 प्लस H2O। ये जो है प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन एसीटोन जो है, यहाँ बन गया प्रोपेन। ठीक, तो ये हाइड्रोकार्बन में अपचयन हो रहा है, वो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। वो भी किस में हो रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक, इन दोनों अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। इसके उत्प्रेरक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्प्रेरक चेंज होंगे तो उत्पाद तो वही बनेगा, लेकिन जो साइड का प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक।